सो लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 18। होप कि सारी एक्सरसाइज जो है आपको समझ आ रही होगी एंड सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। अब जो है हमारे पास क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 था जिसको हमने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। तो इसी तरह से अब जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत अच्छे कंटेंट एंड साथ में उसके जो है आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है एंड ऑफ कोर्स जो है चैनल के इंट्रोडक्शन में भी है। ठीक है, और चैनल के इंट्रोडक्शन मतलब जो मेरी यूट्यूब का चैनल है वहाँ के इंट्रोडक्शन को आप टैप कीजिएगा तो आपको वहाँ पर ईजिली जो है मिल जाएगी। नाउ चलिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई फाइंड करते हैं, यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। बहुत ही ईजी फंक्शन है। हमारे पास क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 3x² एंड दिस विल बी प्लस 3 ऑफ वाई। ठीक है, नाउ विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, दिस विल बी इग्नोर, ये वाला यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 3x एंड ये हो जाएगा प्लस 3y²। ठीक है, तो हमारे पास जो है दो फंक्शन आ गए हैं। इसको हम फंक्शन 1 बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे फंक्शन 2। अब दो इक्वेशन मतलब फंक्शन नहीं इक्वेशन, तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं। नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, टू एलिमिनेट द वैल्यू। कौन सी वैल्यू, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों को पहले ये 0 के इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी 3x प्लस 3y² इक्वल टू 0। नाउ लेट्स एलिमिनेट, ये हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस 3x², तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -x²। ठीक है, सो हम लोग इस वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स पुट दिस, ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस x² इक्वल टू 0। सही है, अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई ना, इसको जो है हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो उसको भी जो है हम लोग डाल देते हैं। नाउ ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3x(4) हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास पावर जो है काफ़ी बड़ी है, तो चलिए हम लोग फैक्टर निकालते हैं x का। लेकिन अगर देखिए तो क्या आप कॉमन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 3 तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x² इक्वल टू 0। ना अगर हम लोग इस होल को देखें तो हमारे पास जो है दो फैक्टर हैं, एक ये वाला फैक्टर एंड एक ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जो है 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसको 0 के इक्वल कैसे करेंगे। तो ऊपर का जो है मैं सारा हटा दूंगी। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस x³ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैंने दोनों को 0 के इक्वल कर दिया क्योंकि दो फैक्टर्स बन रहे थे हमारे पास, और जब तक हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल नहीं लेंगे तो हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू विल बी 0 एंड यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्यूब को, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, कौन सी, एक 0 और एक -1। तो x की वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे, एक 0 और एक x की वैल्यू ऑफ -1। ठीक है, नाउ इन वैल्यूज़ को पुट यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे y की वैल्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू 0 जो है उसको यूज़ कर लेंगे। लेट्स पुट इक्वेशन नहीं, लेट्स पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी इजी। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, 3x² प्लस 3y इक्वल टू 0। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3x² प्लस 3y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, नाउ इसी इक्वेशन को लेंगे हम लोग। ठीक है, एंड y की दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब y की दूसरी वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू -1। तो अब x इक्वल टू -1 को यूज़ करेंगे इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0। नाउ दिस विल बी 3। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 3y इक्वल टू ये -3 हो जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो हमारे पास y की भी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 0 और -1, ठीक है। तो 0 कब आई थी, जब हमने 0 पुट किया था। -1 कब आई, जब हमने -1 को पुट किया, ठीक है। तो अब देखिए दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना देंगे फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड बाकी ये जो सोल्यूशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक तो 0 0 था XY, एंड हमारे पास क्या था -1 एंड -1। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ हम लोग करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ले लेते हैं। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो क्या है, फंक्शन को ले लेंगे जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकाले थे, सबसे पहले उसको लिखेंगे एंड उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारे पास क्या था, वो था f(x) था हमारे पास 3x² + 3y, ठीक है। एंड f(y) हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 3x + 3y²। ना इसके सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 6x एंड दिस विल बी 0, एंड f(y) क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 6y, ठीक है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। नाउ f(x) y फाइंड करेंगे, f(x) और y। तो f(x) अब y पे फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड। उसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता हुआ है, d = f(x)(x) f(y)(y) - f(x)(y) का होल स्क्वायर। तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देंगे, 6x 6y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 36, 6 6 क्या होता है, 6 6 36 होता है। अगेन भी मैं जो है रीचेक कर रही थी, 6 6 36, ये हो जाएगा x एंड y एंड -9 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में तो x y है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वैलिड है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास x y अभी आगे भी ऐसे आते रहेंगे डिस्क्रिमिनेंट में, तो अभी से जो है बात को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बात क्लियर कट कैसी होगी, सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। बस और नहीं हटाती, तो ठीक है। अब हम लोग क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स राइट दिस हियर 36xy -9। अब मैं जो है इसको डिस्कस कर देती हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें जो है क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। कौन से क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, फर्स्ट वाले जो कि 0 0 है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग का जो है क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो ये हमें कोई ना कोई जो है एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। सो लेट्स पुट द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 -9। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9। सो हमारे पास -9 आ गई, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, यानी <0 है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम आपने सिर्फ 0 0 क्यों पुट किया, सिर्फ 0 0 पुट नहीं किया, वो एक क्रिटिकल पॉइंट है तो एक क्रिटिकल वैल्यू पुट किए यहाँ पे, ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट पुट किया। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट भी पुट करूँगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा d = 36xy -9। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देंगे, एंड इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो d है ये कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे आया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एट क्रिटिकल पॉइंट 0 0, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है कि एट क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड -1, ठीक है। तो अगर आप इसको मेंशन करेंगे तो जो सामने वाला है उनको ज़्यादा जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर लगेगा, ठीक है। तो इसको आपने मेंशन कर देना है कि ये हो गया, एक हम लोग ये इस पे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 36 -1 -1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -9। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/7 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब हमारे पास बात आ जाएगी किस चीज़ की, हमारे आंसर की, के ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमें कौन सी वैल्यू देता है, लोकल मैक्सिमम
लोकल मिनिमम या सैडल पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए इसके भी हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो है 2 डी आए हैं। ठीक है, और अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स को देखें तो वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 6। ठीक है, अगर हम लोग ने जो है 0 इसमें पुट किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। सही है, सो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा एक। और दूसरे में जो एफ ऑफ एक्स एक्स है, एफ ऑफ एक्स एक्स, अगर मैं जो है -1 पुट करूँगी तो क्या आएगी वैल्यू, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6। ठीक है, एक में 0 आ जाएगी, एक में -6 आ जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब हम लोग मैं ज़रा ऊपर से दोबारा इधर की स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। सो हम लोग पहले ना इसको हाफ कर देंगे और हम लोग बोलेंगे कि एट क्रिटिकल पॉइंट 0 0, तो इधर 0 0 की बात करेंगे सिर्फ, और इधर लिखेंगे एट क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड -1। हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स क्या था, वो था हमारे पास 6 ऑफ एक्स। तो अगर हम 0 पे जो है क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 एट 0 0। तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। डी है -9, और ऊपर से जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो भी जो है -9 है, यानी ये भी लेस है और वो भी जो है वो हमें क्या दे रहा है, सैडल पॉइंट की निशानियाँ दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डी हमारे पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डी नेगेटिव है, एंड एफ ऑफ एक्स एक्स भी हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, वो भी 0 है। भाई जब दोनों ही बातें हमें बोल रही हैं चिल्ला चिल्ला के कि मैं सैडल पॉइंट हूँ, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स इज़ लेस देन या फिर इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि 0। ठीक है, एंड दूसरा क्या है हमारे पास, एंड जो डी है वो हमारे पास है -9। तो अगर -9 डी है तो आप एफ ऑफ एक्स को मेंशन ही ना करें, आप बोल दें कि -d है, तो ये क्या है हमारे पास, सैडल पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है सैडल पॉइंट। एंड नाउ यहाँ की बात करते हैं, अगर हम लोग जो है एफ ऑफ एक्स एक्स को -1 और -1 पे जो है फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट -6। -6 हमारे पास आ गया। डी जो है वो ग्रेटर है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स क्या बोल देंगे, विच इज़ लेस देन 0 एंड डी इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब भी कोई एक लेस और ग्रेटर होता है तो हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, हमारे पास होता है लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारे पास लोकल मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आ चुका है। नाउ फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, -1 और 1, और हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो होप कि आज की जो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट एट दिस एंड दिस, ये आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, नाउ चलिए चलते हैं आगे। तो लास्ट काम जो है हमारे पास, फंक्शन को पुट करेंगे। यहाँ पे फंक्शन था हमारे पास -1 और -1 पे होगा। फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन के लिए जो है हमें दोबारा वहाँ पे जाना पड़ेगा और फंक्शन को देखना पड़ेगा। फंक्शन था हमारे पास x³ + 3xy एंड प्लस ऑफ y³। तो चलिए फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और ये हमें क्या देगा, 1, और ये 3 एंड ये हमें देगा 1। तो हमारे पास जो है फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1। तो इसी के साथ हमारे पास जो है फंक्शन पे वैल्यू आ गई, लोकल मैक्सिमम आ गया, सैडल पॉइंट आ गया। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।